नमस्कार, लाइव स्टूडियो देख रहे हैं आप। आपको बता दें कि बिहार सरकार अलग अलग तरह की चीज़ें करती रहती है और इसी क्रम में बिहार सरकार एक और बड़ा काम करने जा रही है। जी हाँ, यह खबर बिल्कुल आपके लिए है। आपको बता दें कि आपने देखा होगा कि किस तरह से बिहार में जीविका दीदियों को रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए 10-10 हज़ार रुपये चुनाव से पहले दिए गए थे। सरकार यह भी कह रही है कि 2 लाख रुपये तक हम आर्थिक सहायता करेंगे, 10 लाख रुपये तक लोन का भी प्रावधान है। अलग अलग तरह की चीज़ें बिहार में सरकार, चाहे दिव्यांगजन हो, महिला हो, हर एक आदमी के लिए करते रहती है। लेकिन इसी बीच अब आपको बता दें कि बिहार सरकार योजना को जो जारी करती है तो इससे पहले आंकड़ों का रखना बहुत जरूरी होता है और इसी के लिए जनगणना की जाती है। तो ऐसे में अब बिहार में जनगणना की शुरुआत शुरू हो गई है। इसके लिए तिथि भी मुकर्रर कर दी गई है और आपको बता दें कि अब बिहार में जल्द ही जनगणना के लिए पोर्टल खुल जाएगा। तो पहले चरण में आपको जनगणना में जो है खुद से पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको अपने ज़िले का नाम, शहर का नाम, गांव का नाम, हर एक चीज़ आपको जानकारी देनी होगी। आपका मोबाइल नंबर आपको देना होगा, परिवार के लोगों के बारे में जानकारी देनी होगी। इसके बाद आपको एक OTP मिलेगा। OTP के बाद आपका प्रोफाइल बन जाएगा। तो यह आपको बता दें कि बिहार में जो जनगणना के लिए जो चीज़ें हो रही है उसमें 17 अप्रैल से चीज़ें शुरू हो रही है। तो 17 अप्रैल से 1 मई तक ऑनलाइन स्वगणना आपको करना, जनगणना में स्वगणना पहले आपको करना होगा, वह पोर्टल के माध्यम से। उसके बाद आपको बता दें कि 2 मई से 31 मई तक मकानों की गिनती होगी। इसके लिए जो प्रगणक हैं, यानी कि जो जनगणना करने वाले अधिकारी होंगे, लोग होंगे, वह आपके घर घर जाएंगे और वहां जा करके आपके मकानों की गिनती करेंगे। मकानों की गिनती करने के साथ साथ इसके साथ यह भी देखेंगे कि आपने जो जानकारी अपने पोर्टल पर जो आपने जो जानकारी दी है वह जानकारी सही है कि नहीं। आपको बता दें कि विभाग के लोगों के अनुसार, अधिकारियों के अनुसार 33 कुल सवाल बनाए गए हैं, जिसे 4 चरण में बांटा गया है। जिसमें आपको बता दें कि पहले चरण में 33 सवाल में से पहले वर्ग में जो है आपको अपने घर के बारे में, दूसरे वर्ग में परिवार के बारे में, तीसरे में घर की बुनियादी चीज़ों के बारे में और चौथे में घरेलू उपकरणों के बारे में आपको जानकारी देनी होगी। और 2 मई से 31 मई तक प्रगणक जो हैं, जो जनगणना करने वाले लोग होंगे, वो आपके घर घर तक जाएंगे। मकानों की गिनती के साथ साथ लोगों से 33 सवालों का जवाब पूछ करके पोर्टल पर अपलोड करेंगे और उसके बाद आपको बता दें कि जनगणना की जो चीज़ें हैं उसे विधि है उसे पूर्ण किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या आपके मन में भी चल रहा होगा कि बिहार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रदेश में रह करके कमाते हैं, रोजगार का काम करते हैं, नौकरी पेशा वाले हैं, अलग अलग कामों से बिहार से बाहर में रहते हैं। तो ऐसे में क्या उन लोगों को भी आनी होगी, अपने घर लौटना होगा, बिहार में अपने घर पहुंचना होगा? तो जवाब है नहीं। इसके बारे में आपको बताते हैं कि क्यों नहीं पहुंचना होगा और कब तक आप इससे बच सकते हैं। सीधे तौर पर समझिए कि पहले चरण में जो है संरचनाओं के बारे में, घरों और परिवारों की व्यवस्थित सूची जो है वह तैयार होगी। यदि आप बाहर हैं तो गांव आने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी पूरी जानकारी सेल्फ तरीके से जो है आप पोर्टल पर जा करके आप अपनी जानकारी, बिहार से बाहर भी अगर आप रहते हैं तब भी आप वहां जा करके जानकारी भर सकते हैं। जब प्रगणक आएंगे, आपके घर पर आएंगे, आपके मकान की गिनती होगी तो घर में मौजूद लोगों से जानकारी लेकर के उसे पूरा कर लेंगे, उस पर वेरीफाई कर लेंगे। लेकिन आपको घर वापस, यानी कि बिहार वापस लौटने के लिए, खासकर जनगणना वाले काम के लिए आने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही होता है कि पहले चरण में प्रत्येक मकानों की गिनती होगी। जिन मकानों में ताला बंद है उसकी जानकारी भी अपलोड की जाएगी। देखिए, बड़ी बात है, अगर पूरे परिवार के साथ बाहर रहते हैं, घर में ताला लगा करके बाहर जाना पड़ा है, रोजगार कर रहे हैं, कमा खटा रहे हैं बाहर, तो उस घर की भी जानकारी जो है अपलोड की जाएगी। यानी कि आपके घर को वहाँ से, घर के बारे में ऐसा नहीं है कि आपके घर को छोड़ दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रगणक के रूप में शिक्षक काम करेंगे। इसमें 2.15 लाख शिक्षकों की जरूरत होगी। एक प्रगणक को 700 से 800 लोगों या 150 से 180 मकानों की गणना करनी है। प्रगणक को 25,000 रुपये मानदेय जो है वह दिया जाएगा। देखिए, सीधे तौर पर समझिए, जो शिक्षक हैं उनको जनगणना के काम में लगाया जाएगा। 2,15,000 के आसपास शिक्षकों की इसके लिए जरूरत होगी और सभी को जो है 150 से 180 घर दिया जाएगा, जिसके बारे में टोटल जानकारी जो है वह पोर्टल पर अपलोड जो है वह करना है। तो सीधे तौर पर समझिए कि बिहार में अब अलग अलग चीज़ों के बाद अब जनगणना होनी है। जनगणना के लिए तिथि भी जो है वह निकल करके सामने आ गई है। 17 अप्रैल से 1
तक जो है ऑनलाइन स्वगणना की जाएगी। उसके बाद 2 मई से 31 मई तक मकानों की गिनती करने के लिए जो प्रगणक हैं वो आपके घर तक पहुंचेंगे और इन्हीं डेटा के आधार पर कि आपके घर में क्या है नहीं है, बुनियादी सुविधा में क्या क्या है, आपको अपनी जाति बतानी होगी, शौचालय की स्थिति बतानी होगी, आपका घर का फर्श जो है उस पर क्या लगा हुआ है, किस तरह का फर्श है, तमाम चीज़ों की जानकारी के बाद सरकार को ऐसी चीज़ों की जानकारी जब मिलती है सरकार को कि आपकी स्थिति क्या है, उसके बाद ही कोई योजना लागू करने में सरकार सक्षम हो पाती है। तो ऐसे में अब आपको बता दें कि बिहार में जनगणना को लेकर के तिथि मुकर्रर हो गई है और जल्द ही प्रगणक जो है आपके घर पहुंचेंगे और जा करके तमाम तरह की जो जानकारी है वह इकट्ठा करेंगे। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े हैं लाइव सीरीज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।